Shut up and sit down. 10.5 The Vice President. The Constitution of India provides for the office of the Vice President. अब देखिए, जो भारत का संविधान है वो उपाध्यक्ष का भी ऑफिस देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपाध्यक्ष, जो कि राष्ट्रपति के बाद आते हैं। The Vice President of India is elected indirectly by an electoral college consisting of members of both the houses of parliament on the basis of proportional representation by means of single transferable vote system. अब जो उपाध्यक्ष हैं वाइस प्रेसिडेंट भारत के, उनको भी कैसे चुना जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जैसे ठीक है, जिसमें दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, उसके प्रोपोर्शन पे ये किया जाता है। द वोटिंग इज हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। यहाँ पे सीक्रेट बैलेट के हिसाब से वोटिंग होता है, मतलब कौन किसको वोट दिया ये किसी को नहीं पता होता है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो उपाध्यक्ष होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये किसी भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो राज्यसभा हो, उसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट हैज पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या क्या? ही और शी हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारतीय नागरिक होने चाहिए। हु शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, वो 35 साल के कम के नहीं होने चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। उनका कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए जिससे वो प्रॉफिट कमाए, ठीक है, लाभ के लिए उनका कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए, और वो एलिजिबल होने चाहिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। अब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको 5 साल के लिए चुना जाता है। ही और शी मे रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 years बाई राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कोई वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष हैं, वो अपने ऑफिस को छोड़ना चाहते हैं, अपने काम को छोड़ना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन लेटर लिखित में देके छोड़ सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बिफोर 5 years इफ अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट इज पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा। एक उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है 5 साल के पहले ही, अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी मेंबर्स, जितने सदस्य हैं उसके 50% से ज़्यादा लोग एक रिजोल्यूशन पास करें और लोकसभा में भी इसको मान लिया जाए। 10.5.1 फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका क्या क्या कार्य होता है वो बताइए। The Vice President is the ex officio chairman of Rajya Sabha, which means that whosoever is the Vice President, he or she presides over the Rajya Sabha and performs normal duties of a presiding officer. अब देखिए, जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, वो सबसे ऊपर होते हैं राज्यसभा में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा का काम देखेंगे और अपना नॉर्मल ड्यूटी निभाएंगे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर्स इन द हाउस, अलाउइंग मेंबर्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन एंड पुटिंग बिल्स एंड मोशंस टू वोट। इसमें क्या क्या होता है? वो सदन को चलने में मदद करते हैं, वो सदन चलाते हैं, ठीक है, वो सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं, सदस्यों को सवाल पूछने का मौका देते हैं, वो बिल्स को सामने रखते हैं, उसके बाद वो वोटिंग करवाते हैं। सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ही और शी कैन नॉट वोट इन द हाउस। अब जो राज्यसभा है उसके सदस्य नहीं होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसके उपाध्यक्ष जो है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए वह सदन में वोटिंग नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ अ टाई, इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द बिल, द वाइस प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज और हर कास्टिंग वोट सो दैट अ डिसीजन कैन बी रीच्ड। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा परिस्थिति आता है कि टाई हो जाता है, ठीक है, इक्वल वोट हो जाता है फेवर में और अगेंस्ट में,
तब वाइस प्रेसिडेंट अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई निर्णय लिया जा सके. If ever a vacancy arises in the office of the president due to death, resignation or impeachment, the vice president officiates as the president for not more than 6 months. See above. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि अगर कभी भी जो राष्ट्रपति का ऑफिस है वहाँ पे स्थान खाली हो जाता है कि राष्ट्रपति जी मर गए या वो काम छोड़ दिए, रिजिग्नेशन दे दिए या वो किसी चीज़ में दोषी करार दिए गए, वो हटा दिए गए, तो इस परिस्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वह प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन वह 6 महीने से ज़्यादा के समय के लिए प्रेसिडेंट की जगह पे काम नहीं कर सकते हैं. इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ाए थे. ड्यूरिंग दैट पीरियड he enjoys all powers of the president and does not preside over the house when he officiates as president. उस समय वह जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष हैं, वह राष्ट्रपति के सारे शक्तियों का आनंद लेते हैं, वो सारे शक्तियों को निभाते हैं और उस समय जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो वो सदन में नहीं आते हैं, सदन का काम नहीं देखते हैं. In case the president is temporarily unable to discharge his or her function, the vice president may be called upon to discharge his or her function without becoming officiating president. अब मान लीजिए कि ऐसा होता है परिस्थिति कि जो राष्ट्रपति है वो कुछ समय तक अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो उपाध्यक्ष है वाइस प्रेसिडेंट, उनको बुलाया जाता है ताकि वह राष्ट्रपति का काम करें, लेकिन उस समय वो ऑफिशियली राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वह सिर्फ उनके जगह पर कार्य संभालते हैं.